नजराना चल रहा था, गैंग्रीन। आवाज आ रही है? उधर से आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? कैसे आ रही? गानगराना पढ़ना है, गानगराना, गैंग्रीन। गैंग्रीन जो है, गानगराना एक यूनानी लफ्ज है जी सर। तो इरोडिंग अल्सर के मानों में मुश्तमल है। हालांकि ये अल्सर नहीं है, गानगराना उस नक्रोज कैफियत को कहते हैं। नक्रोज कैफियत यानी जिसमें के साथ शदीद तादिया पाया जाए, समझ है? गानगराना इस नक्रोजी कैफियत को कहते हैं जिसके साथ शदीद तादिया पाया जाए। फिलहाल टांगों में और अमा के गानगराना आम है। टांगों के गानगराना को दो अक़साम में बांटा गया है। टांगों के गानगराना को में बांटा गया है। ड्राई गैंग्रीन एक कहलाता है और दूसरा वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। टांगों के तबखीर जो है इन्फार्क्ट की एक किस्म है जो कि लतदम एक्सटीमिया की वजह से पैर के निचले हिस्से में होता है। पैर का मुतासरा हिस्सा नीलगू और सर्द हो जाता है। नीलगू मतलब नीला और सर्द हो जाता है। बाद औकात उसमें इदिमा भी पाया जाता है। डेड टिश्यू को सूखने से डेड टिश्यू है उसको सूख जाता है। उसी को सूखने से मुतासरा हिस्सा सिकुड़ जाता है। मुर्दा बाफ्तों के सूखने से मुतासरा हिस्सा सिकुड़ जाता है और बाद में क्या हो जाता है और यह बिल्कुल किसी ममिफाइड अज़्व की तरह हो जाता है। ममिफाइड अज़्व के तरह हो जाता है। वो ड्राई गैंग्रीन कहलाता है। गानगराना हिस्सा के हुदूद पर हाद इल्तिहाब और दानेदार ग्रेनुलर पैदा हो जाते हैं। अगर इलाज ना किया जाए तो सेहतमंद बाफ और गानगरानाई दरमियान एक हद फासिल लाइन ऑफ डिमार्केशन पैदा हो जाती है। डेड जो टिश्यू है धीरे धीरे अलग हो जाती है। गानगराना के फैलने में ताजिया की शरारत करने का खतरा होता है। इसलिए ठीक है, चर्म भाषा और गानगरानाई बाफ्त के दरमियान एक हद फासिल जो है लाइन ऑफ डिमार्केशन पैदा हो जाती है। एक हद फासिल लाइन ऑफ डिमार्केशन पैदा हो जाती है। एक टिश्यू धीरे धीरे अलग हो जाती है। डेड जो है धीरे धीरे अलग हो जाती है। फैलने से नए ताजिया के शरारत करने का खतरा होता है। इसलिए जराहत के जरिए गानगरानी हिस्सा को काट कर निकाल देना ही अच्छा होता है। ये हो गया ड्राई गैंग्रीन। नंबर 2 में है वेट गैंग्रीन। गानगराना रतब वेट गैंग्रीन। गानगराना की ये किस्म आम तौर से डायबिटीज के मरीजों में होती है क्योंकि खून में शक्करी इजाफी मकदार से मोटा बाफ्तों में करने का मौका मिलता है। वाले मरीज जो होते हैं उसको अगर वेट गैंग्रीन होता है तो मुर्दा बाफ्तों में ताजिया को फैलने का मौका मिल जाता है। सेप्रोफाइटिक गैंग्रीन
प्रोटियोलाइटिक जरासीम के तादिया से गानगराना रतब में बदल जाता है। गानगराना में गैंग्रीन में मुतासरा हिस्सा स्याह, नरम और खुरदरा होता है। इससे बदबू आती है। दिल के नीचे गैस की बुलबुले होते हैं। जरासीम की वजह से टिश्यू जो है सड़ने लगती है। जरासीम की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से टिश्यू जो है सड़ने लगते हैं। इसकी वजह से मुतासरा हिस्सा की रंगत तब्दी माइल, सब्ज माइल या नीलगू हो जाती है। ये गनगराना करीबी सेहतमंद बातों में तेजी से फैलता है। मरीज का शदीद बुखार में मुब्तला हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी, तस्मीमिया हो जाएगा, होगा, समझा, और दुबला पतला का शिकार हो जाता है। इलाज ना करने की सूरत में मरीज हलाक हो जाता है। ठीक है ना। मरीज जो है शदीद बुखार हो जाता है, उसको दाखिली हो जाती है और तस्मीमिया का शिकार हो जाता है। ये इलाज जल्द इलाज न करने से सूरत में मरीज का डेथ भी हो जाता है। नंबर 3 है बॉवेल गैंग्रीन। बॉवेल गैंग्रीन गानगराना अमाई, गानगराना अमाई, बॉवेल गैंग्रीन। बॉवेल की पूरी लिपाई का निक्रोज, बॉवेल की पूरी लिपाई का निक्रोज गानगराना अमाई कहलाता है। बॉवेल की पूरी लिपाई का निक्रोज बॉवेल गैंग्रीन कहलाता है। बॉवेल का एक हिस्सा या काफी बड़ा हिस्सा अफेक्टेड होता है, मुतासिर होता है। अमूमन निक्रोज अमा की दमवी परवरिश में रुकावट होने से, दमवी परवरिश कम होने से, इस्कीमिया या वरीदी खून के बंद होने से होता है। अमा का बॉवेल का मुतासरा हिस्सा फूला हुआ और एडिमा होता है। इसकी हरकत दूधिया खत्म हो जाती है। अफेक्टेड पार्ट की जंगल जो है क्या हो जाती है। मुतासरा हिस्सा नर्म और आसानी से टूटने वाला हो जाता है। कॉलोन के कॉलीफॉर्म नामियात से ताजिया फैलने का खतरा हो जाता है, जो इल्तिहाब बारसूम, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन का सबब हो सकता है। अगर फौरी तौर से मुतासरा आंत को काट कर ना निकाला जाए तो मरीज हलाक हो जाता है। ठीक है। गानगराना गैस गैंग्रीन, गानगराना हवाई। नंबर 4 में गैस गैंग्रीन, गैस पैदा करने वाले क्लोस्ट्रीडिया जमात के किसी जरासीम का तादिया हो जाए तो उसे गानगराना हवाई या गानगराना इन्फेक्टिव कहते हैं। गैस गैंग्रीन में क्लोस्ट्रीडियम जमात के किसी जरासीम का तादिया हो जाए तो उसे गानगराना हवाई गैस गैंग्रीन, फिर उसको इन्फेक्टिव गैंग्रीन कहते हैं। इस किस्म का गानगराना अक्सर पैरों में हुआ करता है। जो होता है गानगराना गैंग्रीन पैर में होता है। मखसूस जरासीम जिल्द आलूदा जख्म या कॉलोन की जराहत के दौरान बेहिफाजती की वजह से बाफ्तों में सरायत करते हैं। सरायत के समान हो जाते हैं। यह अजलात की बाफ्तों में तेजी से फैलते और शदीद निक्लोज और एडिमा हालत पैदा कर देते हैं। ये जरासीम मुतासरा बाफ्तों में गैस खारिज करते हैं, इससे मुतासरा हिस्सा में बुलबुले बनते नजर आते हैं। अगर मुतासरा हिस्सा को छुआ जाए तो मखसूस आवाज पैदा होती है। राहत के बेहताती से होने वाले गानगराना हवाई को सिनर्जिस्टिक या मिलिनरी का अल्सर भी कहा जाता है। राहत के बेहताती अगर जराहत हुआ, अल्सर का अगर जराहत हुआ या डिनोल अल्सर का जराहत हुआ, सर्जरी हुआ
उसमें बेहतियाती से होने वाले जो हो जाता है उसी को कहते हैं मिलिनरी अल्सर या सिनर्जिस्टिक अल्सर भी कहा जाता है। ये क्या है गणना के अकसाम। अब ये गणना के अकसाम 4 है। ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, बावेल गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। समझ गए? अब उसके बाद आता है उसके बाद जिसमें मुंतज़िल तब्दीलियां वाक़ई होती हैं जो कि कानूनी के लिहाज से बहुत अहम मानी जाती है। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है ना? बहुत समझ बोलिए। सब समझ में आ रहा, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। डेथ इसमें आता है। अब डेथ, मौत के बाद जिस्म में मुंतज़िल तब्दीलियां वाक़ई होती हैं जो कि कानूनी के लिहाज से बहुत अहम मानी जाती है। नंबर 1 है ऑटोलाइसिस। मौत के बाद जिसमें होने वाला नेक्रोज जो खुद ऑटोलिसिस कहलाता है। मुर्दा जिस्म के खलियात के खामरे नामियात के खामरों के साथ मिलकर बाफ्तों को तोड़ते और उसे उस वक्त तक तहलील की उपाई करते हैं जब तक कि जिस्म मुर्दा या फना न हो जाता हो। खुद तहलीली के अमल को मॉमिफिकेशन के अमल या सर्द खाने में रखकर रोका जा सकता है। खुद तहलीली के अमल को मॉमिफिकेशन अमल या सर्द खाने में रखकर रोका जा सकता है। नंबर 2 में अलगर मौरिद बरूदत बादुल मौत। नंबर 2 है बरूदत बादुल मौत अलगर मौरिद मुर्दा जिस्म जो है 24 से 48 घंटों में ठंडा होकर कमरे का दर्जा हरारत हो जाता है। अगर मौत शदीद बुखार या शदीद ताजिया की वजह से हो तो अंदरूनी हरारत बढ़ सकती है तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड 3 घंटा कम होती है। सर्द मुकाम पर यह अमल जल्दी और कम माहौल में यह अमल होता है। तसलब बादुल मौत। नंबर 3 है तसलब बादुल मौत टाइगर मॉर्टिस। मौत के फौरन बाद मुर्दा जिस्म के अजलात कुलकुले और नर्म हो जाते हैं। 3-4 घंटा बाद उसमें सख्ती आना शुरू होती है। इसी को कहते हैं राइगर मॉर्टिस। 4 घंटे के बाद जब सख्ती आ जाता है तो उसको कहते हैं राइगर मॉर्टिस मतलब बादुल मौत। ये सख्ती जबड़ों से शुरू होती है 9 घंटा में पूरे जिस्म में फैल जाती है। 48 घंटा ये सख्ती 4 दिनों बाद अगर की तरतीब से कम होता है जिस तरतीब से ये शुरू होता है। कोई भी ऐसी चीज जिससे मौत ग्लाइकोजन का इकरार हुआ हो जैसे शदीद किस्म की वर्जिश जद्दोजहद शदीद बुखार इससे तसलब बादुल मौत कम शुरू हो जाता है। जल्दी शुरू होता है और खत्म होता है। लीवर मॉर्टिस नीलगुनियत बादुल मौत। के बाद जो है नीलगुनियत हो जाता है। मुर्दा जिनके उन हिस्सों को जो जमीन से के हों या करीब हों नीलगुन होता है। नीलगुनियत बादुल मौत कहलाता है। इसके बाद मौत की बाद होती है। 6 से 10 घंटों में यह बिल्कुल माया दिखाई देता है। ये असल क्या होता है? मतलब का ही समय मतलब जैसा जो होता है इसका में वजह से होता है। अगर मौत के चंद घंटों बाद मुर्दा बुलाया जा गया हो
से मिलीनियर जिसके दूसरे उसका जिसका हाथ के जरिए तबाह है एक्शन लाता है जिसमें अनामियात के जरिए हो जाता है। आंतों के मीडियम और इन दिनों में इसकी शुरुआत शीशम से होती है तो हफ्तों में पूरे जिस्म का रंग बदल जाता है। पहले जिस्म मुद्दा की रंगत बदलती है, उसके बाद ये फूल जाता है, आखिर में उसकी आज़ादी कर गिरने लगते हैं। गर्म और मतलूब माहौल में यह अमल तेज, जबकि सर्द और खुश्क माहौल में यह अमल एक हल्का होता है। क्या बचा हुआ उसी को पूरा कर दिया। मैंगनीज इन्फ्लेमेशन